थे। इसमें जब हम लोगों ने पूरी जांच की तो इसमें ये पता चला कि आरोपी जो है, जिसका नाम जय सिंह उर्फ राहुल, पिता सत्यनारायण सिंह, सूर्यामा भदोई उत्तर प्रदेश का ये रहने वाला है और ये मुंबई में ये काम करता था। पिछले 4 सालों से जो आरोपी और मृतका के बीच सोशल मीडिया से इन लोगों के संपर्क हुआ था और इन लोगों ने मिल कर के भी टिकटॉक और एक टिकी करके ऐप है, उस पर ये लोग काफ़ी वीडियोस बनाया करते थे। इस बार ये आरोपी का कहना है कि जब आया तो इनका विवाद हुआ और उसने कैंची से उसके गले पे वार किया झगड़े के बाद, जिसमें उसकी मृत्यु हुई। घबराहट में उसका एयर टिकट छूट गया, लेकिन ये मृतका का मोबाइल फ़ोन लेकर के चला गया। तो बाद में पता चला कि आरोपी की पत्नी भी ये पूरा केस जानती थी कि दोनों के अफेयर है और वो मृतका से बहुत बार बात करती थी कि मेरे पति से दूर रहो। इस बीच इसने जब देखा कि ये ब्लैकमेल कर रही है, जैसा इसका कहना है, उसमें इसने इसकी हत्या करके यहाँ से ये फरार होने की कोशिश किया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जिस कहानी का मैं जिक्र आज करने वाला हूँ, जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसी कहानी आपने फिल्मों में बहुत देखी होगी, क्योंकि बॉलीवुड जो है ऐसी फिल्मों से भरा हुआ है। आपको पता होगा, आज से ठीक 9 दिन पहले 5 मार्च को एक कांड हुआ था रायपुर में। पुलिस कर्मी की पत्नी की हत्या हुई थी। जॉली सिंह जिसका नाम था, और हत्या करने वाला पकड़ा गया है। रायपुर पुलिस ने लगभग 9 दिन की मेहनत के बाद उस आरोपी को गिरफ्तार किया है, उत्तर प्रदेश के भदोही जगह से, जहां आरोपी का घर है। हत्या की वारदात को अंजाम देने से पहले उसकी कहानी आपको जाननी चाहिए कि आखिर आरोपी जय सिंह ने जॉली सिंह की हत्या क्यों की। उस कहानी के पीछे जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें सोशल मीडिया है और एक सोशल मैसेज भी है। सोशल मीडिया, सब लोग व्यस्त हैं, पूरी दुनिया व्यस्त है। इंस्टाग्राम रील्स, उससे पहले जो था टिकटॉक था, और एक कहानी भी शुरू होती है टिकटॉक से। आज से 4 साल पहले जब कोविड का दौर था, लोग कोविड में अपने आप को बचा रहे थे, कोविड से बचा रहे थे, लोग अपने अपने घरों में कैद थे, तो उस समय सोशल मीडिया में एक टिकटॉक जो था वो काफ़ी फेमस था ऐप। हालांकि जून 2020 में इसे बैन कर दिया गया, लेकिन शुरुआत होती है इस कहानी की टिकटॉक से। जॉली सिंह के पति शिवपाल सिंह सुकमा में पोस्टेड है, पुलिस में, डॉग स्क्वाड में। पति से अलग रहती है रायपुर के पुलिस हाउसिंग बोर्ड में। जॉली की दोस्ती होती है जय सिंह से टिकटॉक के थ्रू। दोनों टिकटॉक पे वीडियो बनाते थे, डुएट वीडियो भी बनाते थे। डुएट वीडियो समझ गए होंगे, दोनों एक ही वीडियो में 2 फ्रेम आपको नज़र आता होगा, पहले भी आपने देखे होंगे इस तरह के। तो वो वीडियो बनाते थे। इनकी बातचीत शुरू हुई 4 साल पहले, और बातचीत शुरू होते होते जो है मामला प्रेम प्रसंग तक पहुंच गया। जय सिंह उत्तर प्रदेश और मुंबई में अलग अलग जगहों में काम कर चुके हैं। वो रायपुर मिलने आता था बाकायदा कुरियर बॉय बनकर, ताकि आसपास के लोग उसे पहचान न सके। इसके अलावा जैसे ही जय सिंह के आने की खबर होती थी, तो जॉली जो है कैमरे वगैरह बंद कर देती थी। और ये भी जानकारी सामने आई है, चूँकि आज इस मामले का खुलासा रायपुर पुलिस ने किया है और रायपुर एसपी संतोष सिंह ने इस पूरी कहानी को बताया है। और पुलिस की थ्योरी माने, पुलिस ने ये बताया है कि जब दोनों का मिलन होता था, जब दोनों मिलते थे, तो कॉलोनी की सीसीटीवी फुटेज को भी, सीसीटीवी कैमरे को भी लोग बंद कर देते थे, ताकि आसपास वालों को कोई शक ना हो, कोई खबर ना लगे। और सिर्फ एज ए कुरियर बॉय की तरह ये पहुंचता था और इनके बीच में बातचीत होती थी। अब मर्डर क्यों किया, ये भी आपको बताता हूँ। जॉली सिंह चाहती थी कि पति से अलग हो जाए, चूँकि अलग रहती थी, लेकिन तलाक के साथ, तलाक लेकर जो है वो एक नई दुनिया बसाना चाहती थी जय के साथ। लेकिन जय को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो नहीं चाहता था कि जॉली के साथ एक नई दुनिया बसाए, और इसी बात को लेकर दोनों लड़ते भी थे। इसके अलावा लेन देन भी होता था इन दोनों के बीच में, पैसे को लेकर भी विवाद होते थे। और जय के घर में भी जॉली के नाम पर जो है विवाद होता था। तो जय परेशान था, त्रस्त था। और 5 मार्च को जब वो जॉली से मिलने के लिए आया, उस दिन भी शादी की बात को लेकर विवाद हुआ, और विवाद इतना हो गया कि जॉली को जय ने धक्का दिया,
धक्का देने के बाद वो घायल होकर गिर गई, सिर में चोट लगी और सिर में चोट लगने के बाद वो बेसुध अवस्था में वहाँ पड़ी रही। जय के सामने जो है कैंची रखा हुआ था, उस कैंची से उसने गले पर वार किया, उसके ऊपर हमला किया और हमला इतना कर दिया कि जॉली सिंह जो है अधमरा हो गई। अधमरा होने के बाद जय को ये पता था कि आज उसकी हत्या करनी है, प्लानिंग करके वो आया था। बाकायदा रायपुर जब वो पहुंचा, बाई फ्लाइट पहुंचा, फ्लाइट के बाद वो सीधा टैक्सी लेकर जो है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पहुंचा, जहाँ पे जॉली रहती थी अकेले, और वारदात को अंजाम दिया। अंजाम देने के बाद जो है जय जो है बड़ी बखूबी से, ताकि मोहल्ले वाले लोग जो है उसकी कोई मदद ना कर सके, जॉली की कोई मदद ना कर सके, इसके लिए उसने बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। पास के लोगों ने जब देखा कि रात 9 बज गए हैं और जॉली का कोई अता पता नहीं है, घर से बाहर रहती नहीं ज़्यादा, कहाँ गई होगी, तो मोहल्ले के एक शख्स ने जॉली की भाभी को फ़ोन किया। घर में जॉली दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ चली गई है पता नहीं, और फ़ोन लगा रहे, फ़ोन भी रिसीव नहीं हो रहा है। जॉली की भाभी पहुंचती है, पुलिस की टीम भी आती है, और पुलिस की टीम आती है तब दरवाज़ा तोड़ा जाता है, और दरवाज़ा तोड़ने के बाद जो अंदर का मंजर रहता है वो हैरान करने वाला होता है। और किसी ने सोचा नहीं था कि जॉली के साथ ऐसा भी कुछ होगा। टाइल्स पर खून पड़े थे, खून से लथपथ लाश थी। तत्काल पुलिस ने उस इलाके को सील किया, तत्काल पूछताछ शुरू हुई, तत्काल जो है मोबाइल को जब्त किया गया, और एक मोबाइल ही था जिसकी वजह से इस पूरे केस का खुलासा हो पाया, और एक सीसीटीवी कैमरा था जिससे ये पता चल पाया कि अंदर आया हुआ शख्स कौन था। मोबाइल में सोशल मीडिया अकाउंट देखे गए, इंस्टाग्राम रील चेक किए गए, व्हाट्सअप देखे गए। उस व्हाट्सअप से, उस इंस्टाग्राम चैटिंग से ये खुलासा हो गया कि जो जॉली थी वो जय से बात करती थी, उसमें बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे चैटिंग थे। उस चैटिंग से ये खुलासा हुआ कि जय और जॉली के बीच में प्रेम प्रसंग था, और दोनों के बीच में किस लेवल के रिलेशन थे वो तक खुलासा हो गया। तत्काल पुलिस की एक टीम रवाना होती है जांच के लिए, मुंबई और यूपी। टीम वहाँ पे कैंप करके रहती है, क्योंकि पुलिस के पास लगातार इनपुट्स आ रहे थे, लगातार जांच एक के बाद एक खुलासे हो रहे थे। पुलिस की टीम बहुत खूबसूरती से, बहुत शानदार तरीके से इस मामले का खुलासा की है, और आरोपी को जो है धर दबोचने में पूरी कामयाबी हासिल की है। पुलिस की टीम जब उससे पूछताछ की, उसने बताया कि हाँ, मैं शादी करना नहीं चाह रहा था, लेकिन जॉली जो है उसे दबाव बना रही थी शादी के लिए, और इसी दबाव बनाने की वजह से उसने हत्या की। इस पूरे विषय पर आप आगे सुनिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईपीएस संतोष सिंह, जो रायपुर एसपी हैं, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बता रहे हैं। लगभग 14 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो है जिसमें पूरी कहानी आईपीएस संतोष सिंह बता रहे हैं, और पुलिस की ओर से जो थ्योरी जारी की गई, जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, वो मैं आपको बताया हूँ। लेकिन आईपीएस संतोष सिंह के हवाले से आप सुनिए कि कहानी क्या है, आखिर सोशल मीडिया से शुरू हुआ प्यार का अंजाम कहाँ तक पहुँचा, ये भी आप देखिएगा। और इसमें एक सोशल मैसेज ये है कि आप जो है सिर्फ तस्वीरें देखकर, सिर्फ इंस्टाग्राम रील देखकर एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, और उसका अंजाम क्या होता है ये आप देख सकते हैं। 4 साल पहले एक टिकटॉक से शुरू हुआ था प्यार, और आज जो है खून में तब्दील हो गया, खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। जय हिंद। ये आप लोग को मालूम है कि 5/3/24 को एक आमा सिवनी जो पुलिस हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है, उसमें मृतिका जॉली सिंह, उसकी जो हत्या हुई थी, और उस हत्या को हम लोग कई दिनों से कई टीमें लगी हुई थी। इसको हम लोग कई एंगल से देख रहे थे, इसलिए पुलिस थोड़ी सी पजल थी, विशेषकर कैमरा का बंद होना, इसमें 2 मोबाइल फ़ोन गायब होना। फिर लेकिन अच्छा चीज़ ये था कि उसमें एक कम से कम एक कुछ क्लू हम लोग को मिला था, एक हवाई टिकट मिला था। लेकिन उसके बावजूद कई सारे और एंगल थे जिसके बारे में आप लोग भी कई बार पूछ रहे थे, हम लोग भी उसी हिसाब से देख रहे थे। इसमें जब हम लोगों ने पूरी जांच की तो इसमें ये पता चला कि आरोपी जो है, जिसका नाम जय सिंह उर्फ राहुल, पिता सत्यनारायण सिंह, सूर्यामा भदोई उत्तर प्रदेश का ये रहने वाला है, और ये मुंबई में ये काम करता था। पिछले 4 सालों से जो आरोपी और मृतका के बीच सोशल मीडिया से इन लोगों के संपर्क हुआ था, और इन लोगों ने मिल कर के भी टिकटॉक और एक टिकी करके ऐप है, उस पर ये लोग काफ़ी वीडियोस बनाया करते थे, जिसके भी वीडियोस मिले। इसी बीच इन लोगों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हुआ,
मृतिका, जैसा कि आरोपी का कहना है कि मृतिका इसके ऊपर पिछले कई सालों से इस बीच दबाव डाल रही थी कि वो इससे शादी कर ले। इसका ये कहना है कि इनके कुछ इंटीमेट वीडियो भी थी, जिसको भी वो देख करके वो ये कह रही थी कि मैं नहीं तो 376 का अपराध दर्ज कराऊंगी। आरोपी जो है उसके 2 बच्चे थे। उसका कहना था कि मैं अभी शादी नहीं कर सकता, और जो डिटेल्स भी हम लोग को मिले हैं, ये पहली बार नहीं आया, ये बहुत बार यहाँ आके मृतिका से हर बार मिलता था और ट्रेन से आता था। अभी पिछले महीने का भी रिकॉर्ड मिला है इसका आने का, उसके पहले का भी मिला है, उसके पहले का भी मिला है। तो इसका मतलब ये फिर और स्पष्ट हो गया कि ये यहाँ पुलिस लाइन की उस हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी से, घर से, कैमरे से, सारी चीज़ों से बहुत अच्छे से परिचित था। इस बार ये आरोपी का कहना है कि जब आया तो इनका विवाद हुआ और उसने कैंची से उसके गले पे वार किया झगड़े के बाद, जिसमें उसकी मृत्यु हुई। घबराहट में उसका एयर टिकट छूट गया, लेकिन ये मृतिका का मोबाइल फ़ोन लेकर के चला गया। हम लोग इसलिए भी उलझे थे कि मृतिका का जो मोबाइल फ़ोन जो गायब था, उस पर एक महिला का कॉल आया। पहले वो फ़ोन किसी व्यक्ति को मिला, उस पर एक महिला कॉल की जो आरोपी है उसकी पत्नी थी। तो बाद में पता चला कि आरोपी की पत्नी भी ये पूरा केस जानती थी कि दोनों के अफेयर है, और वो मृतिका से बहुत बार बात करती थी कि मेरे पति से दूर रहो। इस बीच इसने जब देखा कि ये ब्लैकमेल कर रही है, जैसा इसका कहना है, उसमें इसने इसकी हत्या करके यहाँ से ये फ़रार होने की कोशिश किया। इसमें कई सारे हम लोग को सबूत मिले हैं, बहुत सारे टेक्निकल हिंट हैं। विशेषकर इसकी जो पहचान है, हम लोगों ने उसकी पूरी टीम इसमें जो लगी थी, क्राइम की एडिशनल एसपी और जो थाने की टीम, इन लोगों ने 3 टीमें हम लोगों ने बनाई थी। विशेषकर मुंबई का एड्रेस था, और उसके डिटेल जो आरोपी है उसकी पत्नी के डिटेल्स यूपी के थे, तो यूपी में भी हमारे टीमें थी। इसका हूबहू अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें ये कैप पहना हुआ है, चेहरा मास्क लगाया हुआ है। सिमिलर फोटोग्राफ हमें मुंबई से भी मिला है, इसके आसपास जहाँ ये रहता था। तो इसका कहना था कि ये हर बार जब भी ये रायपुर आता था, ये डिलीवरी बॉय बन के आता था, ताकि यहाँ जो पुलिस कॉलोनी में या कुरियर बॉय कि उसको कोई रोके नहीं। और उसी तरह से ये इस बार भी आया था। उससे 2 चीज़ें होती थी, एक तो उसकी पहचान छुपी रहती थी, दूसरा उसको कोई रोक टोक नहीं रहता था, और उसने इस तरह से घटना को अंजाम दिया। इसको आज हम लोग अरेस्ट करके न्यायिक रिमांड पे इसको भेज रहे हैं। पूरा मामला जो अभी तक समझ में आ रहा है, अवैध संबंध और ब्लैकमेलिंग का मामला है।